वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोस्फीयर बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी विषय के हर टॉपिक को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी तथा इसके साथ साथ आपको नीट और दूसरे यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 बायोलॉजी के यूनिट 1 के चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत की थी। उस पार्ट में हम लोगों ने लाइफ स्पैन के बारे में जाना था, रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन, उसके पर्पस, उसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में, उसके टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने जाना था। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था वह मैंने बोर्ड के मदद से आप लोगों को समझाया था। इस बार मैं पावर पॉइंट की सहायता से आप लोगों को इस पार्ट में चीज़ों को डिस्क्राइब कर पॉइंट यूज करने का मेन मकसद यह था कि हमें बायोलॉजी की जब स्टडी करनी होती है तो उसमें बहुत से डायग्राम होते हैं। उन डायग्राम्स को हम अच्छे से समझेंगे और उन डायग्राम्स की मदद से जब हम अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आपको बोर्ड वाला जो स्टडी हम लोगों ने किया था वो या पावर पॉइंट से जो हम लोगों ने स्टडी इस पार्ट में हम लोग करेंगे, दोनों में से कौन सा मोड ऑफ टीचिंग अच्छा लगा या अच्छा लग रहा है, इसको आप ज़रूर कमेंट करेंगे। जो बच्चे पिछले क्लास में या पिछले क्लास के वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं जो भी हम लोगों ने उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए आज के शुरुआत करते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग जो है सबसे पहले देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे, उन टाइप्स में कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्क्राइब हमने किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट जो होता है वह ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। इसमें गैमिट के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। जो भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेंगे वह मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के समान होते हैं, ठीक है। और जितने भी ऑफस्प्रिंग इसमें जन्म लेंगे वो सभी क्लोन कहलाएंगे, ठीक है। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। यदि उन मेंबर्स को हम देखेंगे तो सभी को हम लोग जो है क्लोन कहेंगे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि उसके एक मेंबर की जब हम लोग बात करेंगे, जैसे सपोज कीजिए ये पेरेंट है, ये पेरेंट के 2 बच्चे जन्म लिए, इन 2 बच्चों का फिर आगे जो जनरेशन जब बढ़ा तो उसमें 4 बच्चे हो गए और यहाँ पर फिर उनके बहुत सारे बच्चे आ गए। ये सभी बच्चे जो हैं क्लोन कहलाएंगे। उसके एक एक मेंबर को हम लोग जो है रैमेट कहते हैं, ठीक है। इसी पार्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली जो है वो सिमिलर होते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके जो मेन 6 टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला है वह है फिजन, जिसे हिंदी में हम लोग विखंडन कहते हैं। यह 2 पार्ट में होता है या इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है बाइनरी फिजन, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर खंडन में थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे कि यहाँ पर ड होना चाहिए था, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण वो ऐसा आ गया है। तो आप आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन होता है वह फिजन का ही एक टाइप है। दूसरा जो है वह मल्टीपल फिजन है जिसको हम लोग बहुखंडन बोलते हैं हिंदी में। फिर बडिंग होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, रीजनरेशन होता है। इन सभी का मैंने हिंदी भी लिख दिया है जिनसे आपको उसके जो हिंदी हैं अर्थ है, हिंदी अर्थ, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी।
जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं उनको भी इन वीडियो के मदद से बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जो भी डिफिनीशन है वो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप जब मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हैं, मिक्स हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं उन्हें। जब भी आप बायो का नोट्स बनाएं तो आप उसको अपने नोट्स में परिवर्तन कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन कुछ घटा सकते हैं। यदि आपको कहीं से कोई नया पॉइंट मिल तो ज़रूर ऐड करें। आप अपने ढंग से नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जो भी यहाँ पर हेल्प मिल रहा है आपको उसमें आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मीन्स जोड़ घटाव कर सकते हैं। इसमें आप जहाँ से नई जानकारियाँ मिलती हैं उसको आप ऐड करिए। कोई जानकारी आपको लग रहा है नहीं ये ज़रूरत का नहीं है, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी माइनस कर सकते हैं इससे। और आप अपना नोट्स बनाएं, उससे अच्छे से पढ़ें ताकि आपको समझने में और आसानी होगी। जब भी बायो पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें हमें डायग्राम्स की हेल्प लेनी होती है, तो वो डायग्राम्स आप सामने जब रख कर पढ़ेंगे तो उससे आपको जितने भी प्रोसेस हैं, जो भी स्ट्रक्चर, उसे समझने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है फिजन के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, फिजन जो है वह एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट डिवाइड करता है और 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। फिजन का मतलब होता है टूटना या खंडित हो जाना। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, एक सिंगल पेरेंट है, वह क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है और 2 या 2 से अधिक डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। यह 2 तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन है इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वह डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर मैंने बहुत सारे डायग्राम्स भी दिए हैं, जैसे ये अमीबा का डायग्राम है यहाँ पर। ये आपको युग्लिना में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन हो रहा है वह हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पैरामीशियम का है, यहाँ पर ये प्लेनेरिया का है। तो इसके देखिए एग्जांपल्स भी हमने दिए हुए हैं। जैसे अमीबा में इरेगुलर होता है। इरेगुलर कहने का मतलब कि इसका जो प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है, जिस प्लेन पर वो डिवाइड करता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो किसी भी प्लेन से जो है डिवीजन कर पाता है। इसलिए इस तरह के बाइनरी फिजन को जो है हम लोग इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जैसे युग्लिना है, युग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बॉडी में एक लॉन्गिट्यूडनल फर्रो का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक खांच कह सकते हैं, ग्रुप बनता है। वह धीरे धीरे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है बहुत हद तक। तो ये जस्ट हमने पहले भी बताया है कि इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया ही लगभग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका न्यूक्लियर डिवीजन करना शुरू कर चुका होता है। सेम यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा अमीबा में देखेंगे। जैसे ये इंटरफेज हो रहा है, यहाँ प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, जिसके पश्चात 2 सेल, 2 डॉटर सेल्स अमीबा के बन गए। ठीक है, सेम उसी ढंग से जो युग्लिना है इसमें यह लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। बॉडी के ऊपरी भाग, जो जिधर फ्लैजिला वाला जो भाग होता है वहाँ से लॉन्गिट्यूडनल जो फरो का डेवलपमेंट होता है, उसके पहले यह न्यूक्लियस का डिवीजन करना शुरू कर चुका होता है और लास्ट में यह पूरी तरह से डिवाइड होकर 2 युग्लिना के डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यह पैरामीशियम में ट्रांसवर्स, यहाँ देखिए प्लेन ऑफ डिवीजन ये है, ठीक है, यहाँ से इसका डिवीजन होता है और 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह से देखिए प्लेनेरिया में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। जो इसका बॉडी का जो पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट, वह चिपका हुआ रहता है सबस्ट्रेटम से और जो ऊपर का भाग है वह आगे की तरफ खिसकता है और 2 पार्ट्स में वह प्लेनेरिया जो है वह डिवाइड कर जाता है। यह भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को शो कर रहा है और 2 प्लेनेरिया यहाँ पर जन्म ले लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेरेटियम जो है एक तरह का डाइनोफ्लैजिलेट होता है। यह जो है यह ऑब्लिक बाइनरी फिजन करता है। इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसलिए इसे डाइनोफ्लैजिलेट कहते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 11 में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें बाइनरी फिजन होता है। बैक्टीरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसके भी रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वह बाइनरी फिजन के द्वारा ही होती है कंप्लीट। तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है बच्चों कि
जो भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स का इसमें नाम आता है, जैसे यहाँ पर हमने बात किया, जैसे यहाँ पे हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं, तो पैरामीशियम जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन इसमें कुछ सेक्सुअल प्रोसेस भी होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप कह सकते हैं, कंजुगेशन इसमें होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं वो सब के सब जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। जैसे प्लेनेरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। बहुत सारे इसके स्पीसीज जो हैं वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत सारे इसके स्पीसीज जो हैं वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस ढंग से जो है यह फिजन की प्रक्रिया जो है, बाइनरी फिजन की प्रक्रिया जो है वह कंप्लीट होती है। उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट की, जो है मल्टीपल फिजन, जो कि फिजन का ही एक पार्ट था, दूसरा टाइप, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें क्या है कि एक जो पेरेंट सेल है वह डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो उस पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वह बार बार डिवाइड करता है माइटोसिस के द्वारा और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। और उसके पश्चात क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म वह अपने अगल बगल से कलेक्ट कर लेता है, या साइटोप्लाज्म के द्वारा वह सराउंडेड हो जाता है और जो है उसमें फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने लगते हैं। और इसके बाद वह जो सेल है वो रप्चर करता है, बर्स्ट करता है, फट जाता है और उसके अंदर उपस्थित जितने भी डॉटर सेल्स थे वह बाहर निकलकर अपना लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं, देखिए अमीबा, प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिस, ये सब जो है ये मल्टीपल फिजन को परफॉर्म करते हैं। अमीबा भी बाइनरी फिजन भी करता है, मल्टीपल फिजन भी करता है। देखिए मल्टीपल फिजन जो है अमीबा में, वह अनफेवरेबल कंडीशन, जब फूड है या टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, इस तरह का जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, उस कंडीशन में जो है अमीबा मल्टीपल फिजन को परफॉर्म करता है। यह भी देखिए दो तरह से होता है। अमीबा में जो मल्टीपल फिजन है वह दो तरीके से होता है। जो सबसे पहला तरीका है वह है मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो अमीबा है ये अपने चारों तरफ एक हार्ड थिक लेयर का कवरिंग बना लेता है, जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। ये 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल है, देखिए इसमें 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल है। इसके अंदर यह न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस जो है देखिए अगले पार्ट में यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियस के रूप में जो है वह डिवाइड करता है। एक मिनट, हाँ, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये डॉटर न्यूक्लियाई के रूप में यहाँ पर वह बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर ये न्यूक्लियस जो है अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म से सराउंडेड हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये डॉटर जब ये बर्स्ट करेगा फेवरेबल कंडीशन आने पर, तो ये यंग अमीबा जो है उससे निकल जाते हैं और अपना लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड जो टाइप है जो या प्रोसेस होता है अमीबा में मल्टीपल फिजन का ही, उसमें स्पोरुलेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये न्यूक्लियस है, यह न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में, इसमें जो क्रोमैटिन जो ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, यह फिर धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है और जो न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो स्पोर्स के रूप में वह डेवलप हो जाते हैं। इनके चारों तरफ एक कवर डेवलप हो जाता है इन न्यूक्लियस के चारों तरफ। और ये जो न्यूक्लियस है देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, इसका स्पोर केस है और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यह यंग अमीबा उससे इस स्पोर से निकल जाएगा। देखिए ये प्लाज्मोडियम की अब हम लोग बात करेंगे। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट जो हम लोग पढ़ते हैं वह है, उसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो प्लाज्मोडियम होता है। इसमें भी देखिए जब यह हमारे बॉडी में लीवर सेल्स में या रेड ब्लड सेल्स में जब यह साइजोंट की अवस्था में आता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। जब हम लोग बात करते हैं क्लास 11 में भी आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जैसे इसका जो लाइफ साइकिल होता है वह 2 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। एक जो है साइजोगोनी कहलाता है, एक स्पोरोगोनी कहलाता है। साइजोगोनी जो है वह ह्यूमन बींग्स में होता है, स्पोरोगोनी जो है वह मॉस्किटो, फीमेल जो एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है उसमें होता है। तो जब साइजोंट की जो अवस्था होती है, जब यह ह्यूमन बींग्स के लीवर में या रेड ब्लड सेल्स में यह अवस्था पाई जाती है साइजोंट की, तो ये साइजोंट जो होता है इसका जो न्यूक्लियस है
ठीक ना, ये प्लाज्मोडियम, यह भी मतलब साइजोगोनी जो है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि जो साइजोंट है इसका जो न्यूक्लियस है इस बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म से वो सराउंडेड हो जाते हैं और ये मेरोजोइट्स में बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेरोजोइट्स जब ये जो साइजोंट का जो दीवार जब रप्चर करेगा तो ये मेरोजोइट्स निकल जाते हैं और दूसरे जो सेल्स होते हैं, चाहे वो लीवर के सेल्स हों या रेड ब्लड सेल्स हों, उनको वह इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल फिजन के बारे में भी देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बडिंग के बारे में है। बडिंग जो है वह भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वह डेवलप होते हैं, एक छोटा सा बर्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये हाइड्रा है, साइकॉन है, तो इस साइकॉन के निचले पार्ट में एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यह बर्ड जो है वह धीरे धीरे बड़ा होगा और साइकॉन में तो वह उसी के बॉडी से वो मतलब वो अटैच्ड रहता है, लेकिन हाइड्रा में क्या होता है, देखिए ये हाइड्रा है, एक छोटा बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये बर्ड धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और फिर डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग जब बात करते हैं तो सिंपल सा इसका पहले डिफिनीशन हम लोग की बात करते हैं। तो यह एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक नया इंडिविजुअल जो है वह अपने पेरेंट बॉडी के छोटे से ग्रोथ से बनता है। वह जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग बर्ड कहते हैं, हिंदी में मुकुल बोलते हैं उसको। तो उसके द्वारा वह जन्म लेता है और जब वह मीन्स मैच्योर हो जाएगा तो वह डिटैच हो जाता है। कभी कभी वो डिटैच नहीं भी होता है कुछ केसेस में, तो हम लोग उसकी बात करेंगे आगे। देखिए अब इसके एग्जाम्पल में हम लोग ईस्ट है, हाइड्रा है, साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, टीनिया है। तो ईस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें डिवीजन जो है वह अनइक्वल होता है। देखिए एक ईस्ट जो है वह बड़ा है, उसका जो बर्ड डेवलप हो रहा है वो छोटा, और ये इसी तरह से अटैच्ड भी रह सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक बर्ड के ऊपर एक दूसरा और बर्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज को या इस कंडीशन को हम लोग टोरुला स्टेज बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग टोरुलेशन बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये ईस्ट में होता है। इसमें जब बर्ड जो बनते हैं वह बर्ड जब इसके बॉडी से अटैच्ड रहता है उसी दौरान एक नया बर्ड जो प्रीवियस जो बर्ड था, पहले वाला बर्ड, उस पर डेवलप कर जाता है यहाँ पर, और इस अवस्था को हम लोग टोरुला स्टेज बोलते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग टोरुलेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बर्डिंग इन एनिमल्स की बात करेंगे। तो एनिमल्स में बर्डिंग जो है वह तीन तरह से हो सकता है। एक्सोजिनस जो कि एक्सटर्नल बर्डिंग है, ठीक है, ये बॉडी के सरफेस पर ग्रो करते हैं। ठीक है ना, बर्ड्स जो होते हैं वो बॉडी के सरफेस पर ग्रो करते हैं। चाहे तो ये डिटैच हो जाएंगे, जैसे हाइड्रा के केस में ये डिटैच हो जाते हैं, जबकि साइकन के केस में ये अटैच्ड ही रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंडोजिनस या इंटरनल बर्डिंग। देखिए इस तरह के मीन्स बर्डिंग में जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के पेरेंट बॉडी के अंदर में बनता है। ठीक है, जैसे पॉरीफेरेंस में ये होता है, गेम्यूल्स जो बनते हैं, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको गेम्यूल्स बोलते हैं। ये जो गेम्यूल्स हैं इसके अंदर आर्कियोसाइट सेल्स होंगे। देखिएगा आप, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में। तो ये आर्कियोसाइट्स हैं, ये फिर नए सेल्स को या जितने भी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उसको फिर ये बनाएंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये बाहर निकल कर इससे नए जो ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अगला एक टर्म आता है स्ट्रोबिलेशन। ठीक ना, स्ट्रोबिलेशन होना चाहिए, यहाँ पर ए छूट गया है, ये स्ट्रोबिला होता है। देखिए इसमें क्या होता है, सिमिलर सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है टीनिया है, देखिए ये टीनिया सोलियम है। एक और एग्जाम्पल ऑरेलिया हम लोग देखते हैं, उसमें भी यह पाया जाता है। ये देखिए, ये इसका जो प्रोग्लोटिड्स जो बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रोग्लोटिड्स जो बनते हैं, करीब 600 से 900 की संख्या में प्रोग्लोटिड्स रहते हैं एक टीनिया में। ठीक है ना, ये टेपवर्म है उसमें। तो ये जो सिगमेंट्स जो बन रहे हैं धीरे धीरे नेक के बाद बनना चालू करते हैं। ठीक है, इसमें तीन तरह के होते हैं, इमेच्योर है, मैच्योर है और ग्रेविड है। तो ये जो सेगमेंट्स जो बन रहे हैं इसको हम लोग स्ट्रोबिलेशन कहते हैं और इन पार्ट्स को हम लोग स्ट्रोबिला, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक को हम लोग स्ट्रोबिला बोलते हैं। तो ये बर्डिंग का प्रक्रिया इस ढंग से कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, अगला जो प्रक्रिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें है फ्रेगमेंटेशन। देखिए ये क्या है, यह भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल का, जिसमें जो पेरेंट बॉडी होता है वो लिटरली अपने आप को तोड़ता है।
ठीक है, और तोड़ के फ्रैगमेंट्स में बदल देता है, और हर फ्रैगमेंट जो है नए इंडिविजुअल के रूप में फिर डेवलप करेगा। स्पाइरोगाइरा है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है, स्पॉन्जेज हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, फ्लैटवर्म्स हैं, स्टारफिश, ये सब जो है ये फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए ये एक स्पाइरोगाइरा है, ये अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मतलब तोड़ दिया है इसने, और ये हर पार्ट जो है यह नए नए स्पाइरोगाइरा का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी से मिलता जुलता बहुत बार क्या होता है, रीजनरेशन एक आता है टर्म। ठीक है, रीजनरेशन क्या है, ये ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वह डैमेज्ड या लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को ग्रो कर लेता है। ठीक है, तो जब यह बहुत बार इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ खास तरह के रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, कुछ खास सेल होते हैं जिनकी मदद से वो अपने बॉडी के कंप्लीट पार्ट को बना पाते हैं। ठीक है, तो ये मोड ऑफ कंप्लीट एनिमल उसमें फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में होता है, जिसमें एक बॉडी का एक पार्ट जो है, जैसे यहाँ पे प्लेनेरिया है, देखिए प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के 3 पार्ट्स हो गए, और तीनों पार्ट जो है वह फिर से वो डेवलप हो जाएगा नया पार्ट में। यहाँ देखिए इसका हेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसके 3 हेड बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रीजनरेशन क्या है, यह भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो है जब उनका बॉडी का पार्ट टूट जाता है किसी कारण से, तो वो बॉडी का पार्ट वो फिर से हर बॉडी पार्ट नए नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद की बात करेंगे, अब स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, खासकर जो फंगस होते हैं या जो फंगी होते हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत ही छोटे और थिक वॉल्ड, यहाँ पे या वॉल्ड कह सकते हैं, वॉल्ड, ये चारों तरफ से एक दीवार से घिरे हुए प्रोपेग्यूल्स हैं। प्रोपेग्यूल्स का मतलब होता है वो यूनिट या वो संरचना जिससे नए जीव का जन्म हो सकता है। ठीक है, देखिए स्पोर्स जो होते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार फिर से आते हैं। स्पोर फॉर्मेशन भी एक तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो स्पोर्स जो होते हैं नए इंडिविजुअल्स को बर्थ या उससे नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो जन्म लेंगे। ठीक है, स्पोर्स जो है वह बहुत ही छोटे वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स होते हैं। प्रोपेग्यूल्स का मतलब अभी हमने बताया कि ये यूनिट्स हैं जिससे नए जीव जन्म ले सकते हैं। ठीक है, और ये डिस्पर्सल में भी मदद करता है। देखिए एडवांटेजेज है, स्पोर फॉर्मेशन के कुछ एडवांटेजेज हैं, जैसे ये बहुत ही लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि कोई ना कोई स्पोर जो है वो अपना कॉलोनी नया बना लेगा, उसके मेंबर्स जन्म ले लेंगे। ये डिस्पर्सल में मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में, वहाँ पर अपना कॉलोनी बसा लेगा। ये थिक वॉल्ड होते हैं बहुत बार, जो कि ये जो वॉल होता है उसको हार्श कंडीशन से बचाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये डॉर्मेंट रहते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सुसुप्ता अवस्था से निकलकर ये नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को अपना शो करते हैं, जो भी पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं उसको ये शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ स्पोर्स 2 तरह के होते हैं, जैसे जू स्पोर्स जो है वो मोटाइल स्पोर होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं जो कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल्स में देखिए, जैसे जू स्पोर्स का एग्जांपल लोअर फंगी में, कुछ एल्गी में पाया जाता है। लोअर फंगी में जैसे एल्ब्यूगो है उसमें पाया जाएगा, सम एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, उसमें पाए जाते हैं ये जू स्पोर्स। ये मूवमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जू स्पोर्स का डायग्राम है, इसमें फ्लैजिला होता है जिसके मदद से ये मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नॉन मोटाइल स्पोर्स में कोनिडिया होता है, देखिए ये कोनिडिया है, जैसे पेनिसिलियम में पाया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम का ये देखिए, ये जो कोनिडिया है ये कोनिडियोफोर है। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर्स में हम लोग ऑफ कोनिडिया है, यही कोनिडिया जो है डिस्पर्स हो जाते हैं और इसी से नए कोनिडियम का जर्मिनेशन, नए जो है ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है जर्मिनेशन के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी नंबर में जो है वो क्लेमाइडोस्पोर्स है, जो कि राइजोपस और एग्रिकस जो मशरूम होता है उसमें यह दिखता है। ठीक है, यह भी एक तरीका है स्पोर फॉर्मेशन का। अब इसके बाद जो है डी नंबर में देखिए ये
ओआइडिया है जिसमें कि जो है हाइफी का फॉर्मेशन होता है। हाइफी जो है ब्रांच को कहते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा किंगडम फंगी में कि हाइफी का फॉर्मेशन होता है। जो हाइफी जो है वो ब्रांचिंग्स हैं, सिंगल सिंगल ब्रांच को हाइफी कहते हैं और उसके कंप्लीट बॉडी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं फंगस में, ठीक है। और स्पोरेंजियोस्पोर, देखिए ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, इसमें स्पोर्स, ये देखिए ये जो स्पोरेंजिया है ये बड़ा सा जो बैलून जैसा है, ठीक है, ये कोलुमला से जुड़ा हुआ होता है, इसके अपने माइसीलियम से ये स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर बेस स्टोलोन से, और यहाँ पर ये स्पोरेंजियम है, ये पूरा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर खूब सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। ये जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोरेंजियोस्पोर्स हो या जू स्पोर्स हो या कोनिडिया हो, ओइडिया हो, ये सब के सब नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज के जो स्लाइड में या आज के जो पार्ट में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक जो है वह छूट गया है या बच गया है, जिससे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप घर पे रहकर अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कंटिन्यू करने के लिए। आगे भी आप जो भी डाउट्स होते हैं आप उसे कमेंट में लिख कर दे सकते हैं, मैं उस डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।